साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों 56 अंक की बहुत चर्चा रहती है ना, 56 इंच छाती, 56 की संख्या सीट की। 56 नाम के एक दया नाम के अधिकारी हुए थे। अब दया उनके पास थी या नहीं थी पता नहीं, 56 इनकाउंटर उन्होंने जरूर किया था, महाराष्ट्र की बात। लेकिन अब इनकाउंटर जो है दोस्तों अपने झारखंड में भी ताबड़तोड़ होने लगे। लगातार इनकाउंटर की खबर आती है, सूचनाएं आती हैं। ताजा इनकाउंटर की खबर दोस्तों गोड्डा से आ रही है। गोड्डा के ललमटिया जंगल है कोई, वहां के इनकाउंटर हुआ है। कहा गया कि अपराधी जो है वह पुलिस का हथियार लेकर, ये सोची समझी कहा जाता है ना, या जमी जमाई, ये स्क्रिप्ट टाइप का मामला नहीं लग रहा है। ऐसे ही मामला उत्तर प्रदेश में आया था। कोई शुक्ला नाम के कोई थे, एक पंडित जी जो अपराधी थे, उनको कहा मध्य प्रदेश से लाया जा रहा था, भोपाल से। कहा गया कि गाड़ी पलट गई थी, फिर कहा गया कि नहीं हथियार लेकर। तो यहां भी पुलिस यही कह रही है, यही कहना, यही खबरें आ रही है कि हथियार, पुलिस का ही हथियार छीनकर वो अपराधी वार करने वाला था, यानी कि अटैक करने वाला था। तो अब पुलिस क्या करे, मजबूर थी। तो पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, यानी कि इनकाउंटर हो गया। इसे पुलिस की परिभाषा में मुठभेड़ भी कहा जाता है ना हिंदी में, कि मुठभेड़ में वो अपराधी मारा गया। लेकिन ये अपराधी दोस्तों सिर्फ अपराधी नहीं था, सिर्फ ये गैंगस्टर नहीं था, ये भाजपा का बड़ा लीडर था। लेकिन जब विधानसभा चुनाव पिछला हुआ तो भाजपा ने बोरियो से टिकट नहीं दिया। टिकट दे दी गई जो जेएमएम से गए थे, लोबिन हेम्ब्रेम। तब ये साहब करते क्या, सूर्या हंस था, दबंग माने जाते हैं। तो खबर यह कि जेल कैंप ने उनको टिकट दे दी थी। जेल कैंप से विधानसभा चुनाव बोरियो से लड़े थे, हालांकि जीते होते तो नहीं, लेकिन राजनेता भी थे। ये इधर के 3-4 दशकों में ऐसा हुआ दोस्तों कि पहले राजनीति में अपराधियों का दखल होता था, यानी कि राजनेता को अपराधी माने जाने वाले तत्व जो है सपोर्ट किया करते थे। फिर बाद में ऐसे तत्वों को लगा कि क्या जरूरत है भैया, हमारे दबंगई, हमारे जनाधारा, हमारे असर से कोई नेता बन जाता, हम ही नेता क्यों ना बन जाए। तो ये ट्रेडिशन हिंदी बेल्ट में बहुत ज्यादा चला और उसी लीक पर थे ये सूर्या हांसदा। इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनका इनकाउंटर हुआ सूर्या हांसदा का। एक दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी देवघर से, मनोहरपुर या मोहरपुर ऐसा कुछ, मदनपुर ऐसा कुछ नाम है, वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और उनकी पत्नी ने आशंका व्यक्त की थी कि कुछ अनहोनी हो सकती है। क्या अनहोनी यही थी क्या, इसी की आशंका थी। एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही कि उनकी मां जो है पुलिस की गाड़ी के आगे बिल्कुल खड़ी हो गई। बहुत वायरल है ये तस्वीर। तस्वीरें तो कई अभी सामने आई है। और वैसे आधिकारिक तौर से भी पुलिस ने घोषणा नहीं की है, पुष्टि नहीं की, लेकिन मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर हो गया है। ताजा मामला कि ईसीएल की कोई परियोजना थी दोस्तों राजमहल में, वहां कोई गोलाबारी हुई थी और उसी मामले में ये सूर्या हांसदा फरार चल रहे थे। हालांकि मैंने पहले आपको सूचना बताया कि इनके खिलाफ पहले भी कई मामले, बड़े बड़े आपराधिक मामले दर्ज थे। अब इसको लेकर वहां बड़ा गोड्डा में, देवघर में, वैसे रहने वाले एक गांव के थे, ललमटिया के पास गांव है, और गांव का नाम भी सुनिएगा ना, डकैता नाम है। मतलब क्या वहां डकैत तो हुआ करते थे क्या पहले, पता नहीं भाई, मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये नाम डकैता, डकैत शब्द हम लोग हिंदी में सुनते हैं। इस गांव का नाम है डकैता, जहां के सूर्या हांसदा रहने वाले थे। अच्छा, जो गिरफ्तारी की गई थी ना इनकी, उसके बाद खबर यह थी कि जंगल में इन्होंने हथियार छुपाया है सूर्या हांसदा ने। तो पुलिस का कहना है कि हम वहीं लेकर जा रहे थे जहां इन्होंने बताया था कि वहां हथियार छुपा है, और इसी रास्ते में ही ये सब घटना हुई और वह हथियार छीन लिया किसी पुलिसकर्मी का सूर्या हांसदा ने। और जैसे ही चलाने की कोशिश की, पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और वो ढेर हो गए सूर्या हांसदा। चलिए, एक खबर थी दोस्तों, हमने सोचा आपको शेयर कर दीजिए। अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।